नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शव्यसाहूढम् ऐसो पंचेणमो यारो सव्यपावपणसिडो मंगलाडं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य पाद आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मंचासीन परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज की, धर्मस्नेही बंधुओं, आज का यह परम पावन दिवस अत्यंत हर्ष और उल्लास का दिन है। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति हमको देखते ही बन रही थी। आप सभी ने बहुत अच्छी भक्ति पूजन की है, बहुत सारा पुण्य कमाया है। जितने भी आयोजक संयोजक हैं, संचालक हैं, इसमें भूमिका मन वचन काय से निभाने वाले हैं, तन मन धन से, उन्होंने बहुत पुण्य कमाया है। वास्तव में आचार्यों ने कहा है कि मंत्र के विषय में आपकी जितनी श्रद्धा है आप उतना फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि श्रद्धा नहीं है तो मंत्र से कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जितनी श्रद्धा हो उतना फल प्राप्त किया जा सकता है। मंत्र है, तीर्थ है, तीर्थों की आप कितनी तन मन धन से उपासना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उतना फल प्राप्त किया जा सकता है। देव हैं, वीतराग प्रभु हैं, इनकी श्रद्धा भक्ति पूजा करके आप जितनी श्रद्धा भक्ति पूजन होगी उतना पुण्य का अर्जन कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग में उपयोगी और जन्म जन्मांतर के किए हुए पापों को नाश कर सकते हैं। बशर्ते की श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, समर्पण चाहिए। तो इनके ये ऐसी चीज़ें हैं, देव हो, शास्त्र हो, गुरु हो, मंत्र हो, आपकी जितनी श्रद्धा है उतना फल है। इनसे आप तीर्थंकर प्रकृति का बंदे भी कर सकते हैं, और जितने भी 169 महापुरुषों के पद हैं वे भी प्राप्त कर सकते हैं, सांसारिक वैभव भी प्राप्त कर सकते हैं, और मोक्ष को भी शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। आपकी श्रद्धा भक्ति के ऊपर है। आप जितना समर्पण रखते हैं, आत्मीयता रखते हैं, भक्ति रखते हैं, विनय रखते हैं, उतना फल प्राप्त होता है। इसलिए हम देख रहे थे कि आज बच्चे से लेकर बूढ़े तक और पूरी माताएं, बहनें, बच्चियां, इन्होंने खूब हृदय से भक्ति की है। अनुभवी ज्ञानी वैद्य हो, इनके विषय में याद रख लिया ना कितनी चीज़ें हैं। मंत्र में, देव माने भगवान में, शास्त्र में, गुरु में, व्रति के प्रति कितनी आस्था है आपकी, उतना फल आप प्राप्त कर सकते हैं। देखो, मानो तो गुरु में भी अरहंत के प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, मानो तो भगवान है, अन्यथा पीतल या पाषाण की प्रतिमा है। मानने पर ही, जैसे कि रावण के सामने साक्षात राम खड़े थे, कंस के सामने कृष्ण खड़े थे, लेकिन श्रद्धा नहीं थी तो उन्हीं के निमित्त से दुर्गति हुई।
और जब एकलव्य ने मिट्टी के गुरु में श्रद्धा की, मिट्टी के गुरु की भक्ति की, लेकिन पक्का और सच्चा धनुर्धारी बना। लेकिन शंबुक ने, जो चंद्रनखा का पुत्र था, बिना गुरु के विद्या प्राप्त की, 12 वर्ष तक एक स्थान पर एक वस्त्र पहने रहा, एक ही अन्न का भोजन किया, अपनी माँ के हाथ का बना मात्र भोजन किया, एक ही मंत्र का जाप किया, विद्या चंद्रहास खड्ग सिद्ध हो गया। लेकिन गुरु उसके नहीं थे, सच्चे मार्गदर्शक नहीं थे, इसलिए वह चंद्रहास खड्ग सिद्ध करके भी उसका फल प्राप्त नहीं कर सका, बल्कि उसी चंद्रहास खड्ग के द्वारा उस शंबुक का वध हो गया। लक्ष्मण ने ऐसे हाथ फैलाया और वो चंद्रहास खड्ग लक्ष्मण के हाथ में आ गया और उसने प्रयोग करने के लिए प्रैक्टिकल किया, उसी बांस के भरे पर चलाया, उसी के अंदर शंबुक बैठा था, उन्हें पता नहीं था और उसकी गर्दन कट गई। तो बंधुओं, हमारा आपसे कहना है कि गाय चाहे लाल हो, चाहे काली हो, चाहे पीली हो, लेकिन सभी गायें दूध तो सफेद ही देती हैं। उसी प्रकार से साधु चाहे द्रव्यलिंगी हो, चाहे भावलिंगी हो, आप श्रद्धान करेंगे तो नियम से भव से पार हो जाएंगे। इसलिए आचार्य सोमदेव महाराज ने लिखा है, भक्ति मात्र प्रदाने तो का परीक्षा तपस्विनाम ते संता संतो वा ग्रही दानेन शुद्धते। आपको आहार देना है, उतने मात्र के लिए साधु की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि ये द्रव्यलिंगी है या भावलिंगी। आप उन्हें भक्ति से, नवदा भक्ति से आहार देंगे, आपका उद्धार नियम से हो जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि देव शास्त्र गुरु की भुक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। अरे साधु के लिए 1 ग्रास दिया गया आहार दान, इसका फल इतना है कि 4 गति 84 लाख योनियां होती हैं, उनमें से 3 गति 83,99,999 योनियां कट जाती हैं मात्र 1 ग्रास आहार देने मात्र से साधु को। और यहाँ से यदि मिथ्या दृष्टि है तो भोग भूमि में जाएगा, वहाँ पर 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से वह भोग प्राप्त करेगा। वहाँ पर भी एक ही गति है, 3 गति 83,99,999 योनियों में नहीं जाएगा, भोग भूमि से सीधा स्वर्ग ही जाएगा। स्वर्ग से भी एक ही गति है, 3 गति 83,99,999 योनियों में नहीं जाएगा, स्वर्ग से सीधे उच्च कुल में मनुष्य गति ही प्राप्त करेगा। और वहाँ पर भी सच्चे देवशास्त्र गुरु का समागम, वैभव, उच्च पद, उसको भोग करने के बाद दीक्षा लेकर के स्वयं मोक्ष को प्राप्त कर देता है। साधुओं की संगति का, आहार दान का सबका अचिंत्य फल है। हरे मात्र जिनके दर्शन करने से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। जब चित्र में लिखा, एक चित्र होता है, उसमें उकेरे हुए साधु भी विद्वानों के द्वारा पूजनीय होते हैं, तब फिर जो जिन शासन को धारण करने वाले हैं, रत्नात्रय को धारण करने वाले हैं, ऐसे साधुओं की भक्ति, पूजा, सेवा, आहार विहार निहार में किया गया सहयोग कल्प वृक्ष से बढ़कर के फलदायी होता है। शास्त्रों में लिखा है, जैसे 100 का कल्याण करने वाले और पर का कल्याण करने वाले साधु दूसरों का और अपना उपकार करते हैं, वैसा उपकार तो तीर्थ भी और देव भी और दूसरी कोई संसार की विभूति कल्याण नहीं करती जैसा साधु कल्याण करता है। इसलिए आचार्यों ने लिखा है कि जैसे विन्यसेदम युगिनेषु प्रथमासु जिनाने वो भक्त्या पूर्व मुनि नर्चित कुता श्रेयोति चर्चिनाम। उन्होंने कहा, जैसे आप प्रतिमाओं में जनेन्द्र भगवान की स्थापना करते हैं, वैसे ही वर्तमान के साधुओं में पूर्व के साधुओं की स्थापना करके पूजा, भक्ति, सेवा, आहार दान आदि करना चाहिए।
तभी कल्याण होता है, केवल चर्चा करने वालों का कल्याण नहीं होता। आचार्य भगवान ने जन्म लेकर के स्वयं के जीवन को तो धन्य बनाया ही है, कितने क्षेत्रों का उद्धार किया और नए तीर्थों का विकास किया है, कितने मुनि आर्य श्रावक श्राविकाओं को दीक्षा दी, प्रतिमाएं दी, ब्रह्मचर्य दिया है, कितने शास्त्रों का पद्यानुवाद और लेखन और संपादन अनुवादन किया है। उन्होंने जैसे संस्कृति का उद्धार किया है, उस संस्कृति के उपकार, उन गुरुदेव के उपकार चुकाने के लिए हम सब 10 भाव भी जन्म लेकर के उपकार चुकाएं तो नहीं चुकेगा। पूज्य आचार्य भगवान के बारे में लिखना और कहना ऐसा ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाना है। यदि हम समुद्र की स्याही बनाएं और सारे संसार के वृक्षों की कलम बनाएं और पूरी धरती को कागज बनाएं और लिखने बैठ जाएं तो पूज्य गुरुदेव की महिमा का बखान नहीं हो सकता। इसलिए लिखते आप, गुरु की महिमा बरनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। ऐसा शास्त्रों में आचार्यों ने भी लिखा है कि गुरु अत्यंत महान होते हैं, वो गंभीर होते हैं, उदार होते हैं, रहस्य के उद्घाटक होते हैं। आप विचार कर सकते हैं कि एकलव्य से उनके गुरु ने अंगूठा मांगा था, काश गुरु गर्दन भी मांगते तो एकलव्य दे देता। वास्तव में ऐसा समर्पण ही सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में निमित्त बनता है। केवल फॉर्मेलिटी, औपचारिकता, शास्त्र में परिभाषा पढ़ने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता है। यदि इस तरह का एकलव्य की तरह समर्पण और सेवा भाव रखोगे, तन मन धन से समर्पित रहोगे, आत्मीयता रखोगे, तभी सम्यक दर्शन होगा और मोक्ष मार्ग से बेड़ा पार होगा। बंधुओं, पहले कोई समय था जब साधुओं के दर्शन नहीं होते थे। 1000-2000 किलोमीटर पर कई का साधु का नाम सुन लेते थे तो लोग सीधी ट्रेन को किराए से कर करके दर्शन करने के लिए जाते थे। एक वो समय था जब धबला जय धबला महाधबला का अनुवाद नहीं हुआ था तो केवल लोग मोटबद्री जा कर के 100, 200, 500 रुपये दे करके एक धोख दे लेते थे और अपने को कृतकृत्य मान लेते हैं कि मैंने आप जिनवाणी की दर्शन कर लिए, साक्षात द्वारपाल का जो अंश है उसकी दर्शन कर लिए। आज तो हम सबका सौभाग्य है कि दिगंबर साधुओं की गांव-गांव में दर्शन हो रहे हैं। आहार देने का सौभाग्य है, पूजन करने का सौभाग्य है, प्रवचन सुनने का सौभाग्य है, क्लासें पढ़ने का सौभाग्य है, बैयावर्ती करने का, आहार विहार निहार करने का सौभाग्य है। आप इसके बाद भी ना करें तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। आप देवसास गुरु के पास से नहीं भागे हैं, वास्तव में अभागे हैं। समय बात हो रहा है, महाराज श्री को भी अपन को सुनना है। पूज्य गुरुदेव हजारों हजार साल जिए, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सौ पर कल्याण करते रहें। यदि हमारा पुण्य और आयु उनको लग सकती है तो पूरे जीवन की तप त्याग साधना का सारा पुण्य उनको लग जाए और वे सब पर कल्याण करते रहें। इसी भावना के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज आचार्य विद्यासागर गौ सेवा समिति द्वारा नगर में आए श्रीफल भेंट करें। जो पशुओं के लिए जल के लिए जो व्यवस्था है तो वे जगह जगह वे छोटे छोटे हौद रखा रहे हैं। इसके लिए उनको हम जोरदार ताली से स्वागत कर अभिनंदन करें। सेवा का ये बहुत क्षेत्र है। साथ ही इनसे एक और अनुरोध करेंगे, आचार्य विद्यासागर गौ सेवा समिति जो लंपी वायरस फैल रहा है, इंजेक्शन सब उपलब्ध हम यहाँ से करवा देंगे सकल जैन समाज, जिला जैन समाज की ओर से, तो वहाँ भय भी करें तो बहुत अच्छी बात है। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमन के साथ, विनय के साथ, हे गुरुवर, हम सब उन महागुरु के संस्मरण के लिए आप सबके आपके मन में सबकी भावना है कि आप तो बहुत निकटतम रहे हैं, हम सब उनसे अवगत हों। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज श्री। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः।
तरण विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से धोआशीष यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के परमोपकारी वात्सल्य मूर्ति दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी मुनिराज के मुनि श्री 108 निरुपम सागर जी मुनिराज के परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की आचार्य संघ की। धर्मानुरागी बंधु, किसी ने लिखा है अंधकार में दीप जलाना सबके बश की बात नहीं। अंधकार में दीप जलाना सबके वश की बात नहीं और कठिन समय में साथ निभाना सबके वश की बात नहीं। मन के मौन समुंदर में जब ज्वार उठा पीड़ाओं का, पीड़ाएं पाकर मुस्कुराना सबके वश की बात नहीं। आज मुझे वो अनुभूति हो रही है कि वर्षों पूर्व आचार्य श्री के बाजू में बैठते थे। आज आप लोगों ने सिंहासन पर आचार्य श्री को बैठाल करके वो अनुभव हुआ कि गुरु चरण सानिध्य क्या होता है। आज चूँकि पूर्व वक्ता मुनि श्री निर्लोभ सागर जी ने सार गर्भित बहुत अच्छी बातें बता दी और पूज्य श्री निरुपम सागर जी ने अपना सारा समय अर्पित कर दिया कि आप लोग बोल लो। ये उनकी उदारता। आज दक्षिण भारत में जहाँ सारे भारत में घनघोर अंधेरा था, अज्ञान का, उस अज्ञान के अंधेरे को दूर करने वाला एक ऐसा सूर्य प्रकट हुआ कि जिसने वास्तव में अवतरण तो दक्षिण भारत में लिया, लेकिन प्रकाश हमारे उत्तर भारत को फैलाया। उत्तर भारत की जो स्थिति थी कोई ज़माने में कि मंदिर में लोग द्रव्य धो करके रख लेते थे और घर घर जाकर के पूछते, भैया हमारा विधान है, आज कोई विधान पढ़वे चलो। लेकिन सारे लोग अक्षर ज्ञान से हीन थे। कोई विधान पढ़ना नहीं जानता था, वो हस्तलिखित प्रतियों को पढ़ना नहीं जानता था।
और वो हुआ कि जब पूरे गांव में कोई विधान पढ़ने वाला नहीं मिला तो गांव के लोगों ने पूरा का पूरा सजा हुआ द्रव्य का थाल, उदक, चंदन, तंडुल बोल करके और भगवान को समर्पित कर दिया कि हे परमात्मा, मेरा यही विधान है। ऐसी घनघोर अंधेरी रात में जहां चांद थे ना सितारे थे, वहां पर आचार्य भगवान जैसे सूर्य ने जन्म लेकर के हमारे इस अज्ञान अंधकार को दूर कर दिया। आज मैं देखता हूं कि इस भारत में यदि ये प्रभावना दिखाई दे रही कि आज सुबह से मंदिर में हमें जगह दिखाई नहीं देती है, सारे मंदिर भरे दिखाई देते हैं, सारे लोग केसरिया वस्त्र पहन करके और मंदिर की घंटी में मेरा मन डोले वाली बात वो वास्तव में आज दिखाई देता है कि आचार्य भगवान की कृपा है। उनका जन्म होती किसी महापुरुष का जन्म होता है तो शुभ सूचनाएं जन्म से पहले भी होती हैं, लेकिन जब जन्म के बाद वो किसी को शिक्षा देते हैं तो वास्तव में वो परमार्थ की शिक्षा देते हैं। एक बार पूज्य योग सागर जी महाराज श्री ने बताया कि मुझे 4 लोगों ने 4 चीज़ें सिखाई। सबसे पहले मल्लप्पा जी ने मुझे नदी तैरना सिखाया। महावीर भैया ने मुझे साइकिल चलाना सिखाई, लेकिन मेरे भैया विद्याधर ने हमें डमोकार सिखाया। पिताजी ने नदी तैरना सिखाई, ये बहुत अच्छी बात। उनसे पूछा कि तुमने नदी तैरना क्यों सिखाया बेटे को, दूसरा काम क्यों नहीं सिखाया? तो उनने कहा कि जो सबसे पहले नदी तैरना सीख लेता है वो व्यक्ति हर कार्य में सफल हो जाता है। हमने पहले पानी में उतारा कि बेटा आप पानी में जाकर के डूबने से अपनी रक्षा करो। सबसे पहले कि आप पानी में जा रहे हो जहां पर डूबना पड़ा, जिस पानी के बीच में तुम्हें सारी मछलियां एक साथ काटने को दौड़ी, तो वहां पर तुमने अपनी कैसे रक्षा करी और नदी पार कैसे किया। इसलिए सबसे पहले मैंने नदी तैरना सिखाया। बस यही लक्ष्य था कि मैं अपने बेटे को पहले नदी तैरना सिखा दूं ताकि ये संसार समुद्र को पार कर सके, घोर उपसर्ग और परिसहों को जीत करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सके। और उनने महावीर भाई ने साइकिल सिखाई कि मोक्ष मार्ग में तुम्हें पेडल कैसे मारना है, हैंडल कैसे संभालना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग 3 चीजों से बनता है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग। साइकिल में भी व्यक्ति को 3 चीजें संभालना पड़ती हैं। एक हैंडल संभालो, एक सामने देखो और तीसरा काम पेडल मारो। हैंडल संभालना यानी बैलेंस बनाना, श्रद्धा मजबूत करना, क्योंकि बिना श्रद्धा के लोग कभी भी संसार समुद्र के अंधकार को संभाल नहीं सकते, नष्ट नहीं करते हैं। इसलिए कहा किसी ने कि बुझते हैं वो दीप जो तेल से जला करते हैं, हम तो वो दीप है जो आस्था से जला करते हैं। हम बुझने वाले दीप नहीं है, हम तो आस्था के दीप हैं। तो जैसे साइकिल में ये 3 चीजें हुआ करती हैं, हैंडल संभालो माने अपनी आस्था को संभाल करके रखिए, और सामने देखिए यानी सम्यक ज्ञान सिर्फ देखना सिखाता है, वस्तु स्वरूप में राग देश मत करना। और पेडल मारो
इसका मतलब है चारित्र के ओर कदम बढ़ाते रहो। ऐसे साइकिल में व्यक्ति के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। भाई महावीर ने भी बड़े होकर के, वो बड़े या ना बड़े कोई बात नहीं, लेकिन अपने छोटे भाइयों के लिए साइकिल सिखा करके मोक्ष मार्ग पर चलना सिखाया कि अपनी आस्था को मजबूत बना के रखना और तत्वाभ्यास तुम उस तरह संभाल करके रखना कि साइकिल पे बैठना लेकिन हैंडल को मत देखते रहना। हैंडल तो हाथों से संभालना, किंतु सामने देखना। यदि तुम सामने नहीं देखोगे तो कहीं भी टकरा जाओगे। और हैंडल संभाला, सामने देखा, लेकिन पेडल नहीं मारे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस तरह भाई ने उनके लिए ये सिखाया। जब पिता ने तैरना सिखा दिया, भाई ने उनके लिए साइकिल चलाना सिखा दिया, तो विद्याधर कहते अब तुमने चलना सीख लिया, अब नमो कार की कार में बैठ करके तुम यात्रा करो दुनिया के पास। आप भले ही कहो हमारे पास कार है, लेकिन आचार्य भगवान कहते तुम्हारे पास कार है, हमारे पास नमो कार है। तू नमो कार की कार में बैठ करके मोक्ष मार्ग की यात्रा करो, तुम्हारी यात्रा सफल होगी। इस तरह आचार्य भगवान ने नमोकार मंत्र सबसे पहले उनको दिया। पूज्य योग सागर जी महाराज नमोकार मंत्र इसको गुरु मंत्र मानते हैं कि मुझे सबसे पहले मंत्र मिला तो नमोकार उन विद्याधर के मुखारविंद से सीखने के लिए मिला। और फिर जब विद्याधर जी घर छोड़ करके आचार्य ज्ञान सागर जी के पास चले गए तो इनने तो नमोकार सुनाया, लेकिन जब योग सागर जी उस बाल अवस्था में आचार्य ज्ञान सागर जी के दर्शन करने गए, तब वहां पर आचार्य ज्ञान सागर ने प्रेम भरी पुचकारी के साथ चत्तारी दंडक सिखाया तो योग सागर जी के आचार्य ज्ञान सागर जी ने सिखाया। ये उनको सिखाने वाली 4 चीजें यदि मिली हैं तो इस तरह से योग बिना ऐसे आचार्य भगवान ने हमारे लिए भी ये सूत्र दिया कि अपने जीवन में यदि रहना है तो तुम हमेशा, जैसे आचार्य भगवान अभी 76 साल की उम्र हो गई, ये 76वां जन्म दिवस उनका अवतरण दिवस से सीख देता है कि 7 और 6 कितने हो गए, कितने होते 13, यानी ये 76 वर्ष हमें सूचना दे रहा है कि तुम 13 प्रकार के चारित्र को अब स्वीकार करो तो तुम्हारा ये अवतरण दिवस मनाना सार्थक होगा, अन्यथा तो तुम्हारा जीवन निकल रहा है। 60 से ऊपर जाने पर लोग कहते अब 60 आ गए। ये 76 साल की उम्र में इस तरह से अपने जीवन को 13 प्रकार के चारित्र को संभाल करके रखते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा जाते जाते आचार्य भगवान से, भगवान आपका साथ बना रहे, भव में आपका साथ बना रहे, कभी आपका साथ ना छूटे। आचार्य भगवान ने उनकी उस बात को सुन करके अध्यात्म की ओर ढाल दिया और अध्यात्म की ओर ढाल करके कहा तेरा मेरा साथ रहेगा, भव सागर से पार करेगा, तेरा मेरा जो भी करेगा भव सागर में डूब मरेगा। क्या हुआ? तेरा मेरा साथ रहेगा। मैं नहीं समझता भगवान आप क्या कह रहे हैं, क्या वास्तव में इस तरह से हमारा साथ आप जीवन भर निर्वाह करेंगे? आचार्य भगवान कहते हमारा आशीर्वाद है, लेकिन तेरा मेरा साथ रहेगा। इसके रहस्य को समझो। आचार्य भगवान कहते हैं मेरा
तेरा और साथ रहेगा। यानी मेरा तो सिर्फ 13 प्रकार का चारित्र और 7 तत्व यही मेरे हैं। तेरा मेरा साथ रहेगा, यानी मेरा 13 प्रकार का चारित्र और 7 तत्व ये मेरे रहेंगे। इन 13 मेरा साथ रहेगा। इन 13 प्रकार के चारित्र और 7 तत्वों का जो श्रद्धान करेगा वो भाव सागर से पार करेगा। और 13 मेरा जो भी करेगा भाव सागर में डूब मरेगा। ये मेरा है, ये तेरा है, जो भी करेगा वो संसार के सागर में डूब मरेगा। आचार्य भगवान ऐसी घुट्टी पिला देते हैं कभी कभी लोगों के अंदर कि वो वास्तव में हमारे लिए स्मृति हो जाती है कि आप सामने वाले को उपदेश तो दे रहे हो, लेकिन वो उपदेश आपका उपदेश है, संवेदना है, सांत्वना है कि अध्यात्म है। बताओ क्या है? ये बहुत गहरा अध्यात्म है, इसको हर कोई नहीं समझ पाएगा। ये तो आचार्य भगवान की भाषा, वे सिर्फ आचार्य भगवान जाते हैं, कहते तुम्हारे लिए ऐसा है, लेकिन वे वास्तव में अपने आचरण में उतारते हैं। बहुत सारी बातें आचार्य भगवान के विषय में बताना है, लेकिन समय अपना हो रहा है। अब उस समय के साथ बस इतना रखना है आप कि आचार्य भगवान कभी कभी इस तरह से ऐसी बातें देते हैं कि जिनके माध्यम से हृदय की गुत्थियाँ खुल जाती हैं। फिर कभी अवसर पाकर के आचार्य भगवान के विषय में अपन चर्चा करेंगे। आज तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोगों ने इतना परिश्रम किया। मैं सोचता था कि बच्चे लोग कितने उत्साही रहते हैं इन सब कार्यक्रमों को करने के लिए, कितना इन लोगों ने परिश्रम किया होगा। ये देख देख करके मुझे लग रहा था कि ये सब शुभोपयोग के कार्य हैं। अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए रातों रात इस तरह से काम करना, ये नींव के पत्थर बन करके कोई नहीं पूछ रहा है इनसे कि किसने बनाया है। तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है कि 5 रुपया का पुरस्कार है। ये किसी ने पूछा नहीं, चढ़ाया सबने है और सबने यहाँ भक्ति करी है। लेकिन भक्ति का फल वास्तव में देखा जाए तो उस व्यक्ति के लिए ही मिलेगा कि जिसने यहाँ पर इतना पुरुषार्थ रातों रात करके ये काम किया है। इस संयोजना आप लोगों ने बनाई, ये आप लोगों के लिए ये ऐसी भावना उत्साह हमेशा बना रहे। लेकिन सिर्फ आप लोग कार्यक्रम प्रेमी हो, आप लोगों को कार्यक्रम चाहिए। कार्यक्रम हमेशा देते रहो तो तुम लोग बहुत उत्साह से अपने सज धज के आ जाते हो। लेकिन बिना कार्यक्रम के तो आप लोग ईद के चांद रहते हो, कहाँ छिपे रहते हो पता नहीं चलता। कार्यक्रम नहीं होता। अब देखो कार्यक्रम में सुबह 5 बजे से लोग बाग यहाँ भजन गा रहे हैं, आकर के बैठे हैं। लेकिन दूसरे समय तो कोई 7 बजे के पहले यहाँ चिड़िया भी दिखाई नहीं देती है। मैं कहता हूँ कि ऐसे भाव आपके लिए प्रत्येक कार्य में होना चाहिए। विद्यार्थी किसी एक पेपर में 100 नंबर लाए और शेष पेपरों में 33 नंबर लाए तो उसकी बताओ कौन सी डिवीज़न मानी जाएगी? है उसको क्या कहोगे आप? इसी तरह यहाँ पर भी आपके लिए 6 आवश्यक हैं। इन 6 आवश्यकों में एक आवश्यक तो आप कभी कभी अच्छे से कर लेते हो और शेष के लिए सो आपकी 9 बजे तक नींद नहीं खुलती है। कोशिश करो कि मानव जीवन हमारा ये मिला है तो ये
पर्व के रूप में जैसे आप यहाँ शरद पूर्णिमा में गुरुदेव के अवतरण दिवस पर आप लोग मिलकर के ये काम कर रहे हो, ऐसे हमेशा के साथ उत्साह के साथ इन आवश्यकों का पालन करना, तब कहीं आपके 6 पेपरों में 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। अन्यथा तो आप लोग 3rd डिवीज़न में ही रह जाएंगे, फिर 1st डिवीज़न नहीं पा पाएंगे। समय हो रहा है आप सबके लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, सभी कमेटियों के लिए, पूरी बासोदा समाज के लिए, चाहे दिगंबर हो, तारण समाज हो, सब के लिए खूब खूब आशीर्वाद है। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज